नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इस टाइम आप देखेंगे कबूतरों में जो है स्किन या फंगल का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। आपके कबूतरों में फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो आप उसको कैसे क्योर करेंगे और क्या कारण होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन आपके बर्ड्स में आता है। देखिए, यदि आपके दड़बे के अंदर यानी आपने जब बर्ड्स रखे उनका जो घर है, यदि आपने वहाँ ढंग से सफाई नहीं करी है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी एक्सेस में है, मॉइस्चर का लेवल बहुत ज़्यादा है, आपके बर्ड्स को प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से क्या है, बर्ड्स के फैदर्स में ये मॉइस्चर जब ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, उसके फैदर्स में फंगस ग्रो करना शुरू कर जाएगा। इसका जो एक मेन रीज़न और भी होता है कि आप देखा गया कि अक्सर, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स को सनलाइट, विटामिन डी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। सनलाइट्स क्या है, नेचुरली बर्ड्स की फैदर्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता। उनके स्किन के लिए हेल्दी होता है, फैदर्स के लिए हेल्दी होता है, बोन्स के लिए हेल्दी होता है। यदि आपके विटामिन डी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी आपका जो पिजन्स का घर है एक ऐसी जगह जहाँ कोई धूप की व्यवस्था नहीं है, सनलाइट नहीं आ पा रही है, या बर्ड्स को प्रॉपर 2-4 घंटे कम से कम सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में क्या होगा, उनके फैदर्स में छोटे छोटे लाइस या माइट्स हो जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, आपके मॉइस्चर ज़्यादा होने से उसके फैदर्स के अंदर देखेंगे कि स्किन इचिंग हो जाएगी, मतलब बर्ड्स जो है इचिंग करना स्टार्ट कर देगा। बर्ड्स के बॉडी के अंदर या फैदर्स के अंदर आप देखेंगे रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, और जब ये रेडनेस बढ़ती चली जाती है तो पिजन्स अक्सर करता है क्या है, पहले तो कोशिश करेगा अपने चोंच के द्वारा उसको निकालने की फैदर्स को, उसके बाद भी यदि इसको रिलीफ नहीं मिलता है तो अपने आप को क्या करता है, पिंजरे के ऊपर जो जाली होती है उसके ऊपर अपने आप को रगड़ना शुरू कर देता है। और जब भी खुजली इतनी सीवियर क्रोनिक फॉर्म में हो जाती है तो क्या रगड़ते रगड़ते आप देखेंगे कि वहाँ पर रेड कलर के रैशेज और इवन वहाँ से ज़्यादा ईचिंग की वजह से आपके बर्ड्स की स्किन में से जो है पस फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ से ब्लड तक आना शुरू हो जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक तो साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से रखें, दूसरा सनलाइट 2 से 3 घंटे आपको अपने बर्ड्स को डेली देनी चाहिए ताकि फैदर्स में इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। अगर आपके कबूतरों में इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, या होने के बाद आप इसका क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने लॉफ्ट की क्लीनिंग का ध्यान दें। दिन में 2 बार आप कोशिश कीजिए, सुबह शाम सफाई कीजिए। पीने के पानी की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। पानी के अंदर आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री, यानी आपका बर्ड्स में कोई स्ट्रेस का लेवल ना बढ़े, उसमें आप ये कह सकते हो, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए मेडिकेशंस आपको उसको देना चाहिए। उसके अंदर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मेडिकेशन देना चाहिए। एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है बर्ड्स के पीने के पानी में देनी चाहिए। यदि ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, बर्ड्स के फैदर के ऊपर हम एंटी फंगल स्प्रे भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम जंगल बास स्प्रे कर सकते हैं या पिक नोट स्प्रे करके एक आता है। ये दोनों स्प्रे जो है बर्ड्स के फैदर पर रेगुलर ऑल्टरनेटिव एक दिन छोड़ के यूज़ कर सकते हैं। फैदर्स की क्लीनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉटन पे हल्का सा बीटाडीन लगा करके आप उसको फैदर्स को अच्छे से क्लीन कीजिए। 2 से 5 मिनट का गैप दे करके आप उस पर हल्का सा जो है सोफ्रामाइसिन क्रीम आप लगा करके आप उसको छोड़ दीजिए। स्किन की जो हीलिंग होती है, ऐसे में बर्ड्स को जो है सप्लीमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी आप ये कह सकते हो, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी होती है उसका अफेक्ट कहीं ना कहीं बर्ड्स की बॉडी में फैदर्स में देखने को मिलेगा, और वो बर्ड्स में इचिंग भी स्टार्ट कर सकती है यदि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। पीने के पानी में सप्लीमेंट्स के तौर पे हम जो है इसको मल्टीपल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी हम ऐड करना शुरू करेंगे। ये जो सब सप्लीमेंट्स है पीने के पानी में, जैसे मार्केट के अंदर आप देखेंगे विटामिन ए के सप्लीमेंट्स विमरॉल के फॉर्म में अवेलेबल है। आप 3 से 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर आप दे सकते हैं। विटामिन सी का जो है वीटा केयर सी करके एक सप्लीमेंट्स है। विटामिन सी क्योंकि स्किन के लिए ही मेल होता है, एक तो आप सप्लीमेंट के तौर पे दे सकते हैं, दूसरा आप अपने बर्ड्स को पीने के पानी में यदि हल्का सा लेमन यानी नींबू डाल करके देते हैं, वो भी विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स होता है। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, बर्ड्स यदि इस विटामिन सी का इंटेक पानी के थ्रू करते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी जो स्किन की जो हीलिंग होगी, यानी अगर उसकी स्किन में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, रैशेस पड़ गए हैं, तो ये जो सब चीज़ें हैं साइड बाय साइड उसको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं।
तो इस प्रकार आप जो है अपने बर्ड्स की रिकवरी के लिए सप्लीमेंट दे करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। यदि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है कि वहाँ पे पस फॉर्मेशन भी ऑलरेडी हो गया है, तो उसके लिए जो है हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए पीने के पानी में आप उसको एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन आप उसको देना शुरू कर दीजिए, ताकि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक जो सबसे बेस्ट होता है। 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने बर्ड्स को 6 से 7 दिन पीने के पानी में रेगुलर एंटीबायोटिक दीजिए। और उसकी जो ड्रेसिंग है आपने, यानी उसकी जो स्किन की जो एलर्जी हो चुकी है, उस पर आपने उसको जो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग है दिन में 2 बार कम से कम आपने करनी है। क्रीम जो भी आप लगाएंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे, वो क्या करेंगे, उसमें मॉइस्चर फॉर्म होता है, वो उसकी इचिंग को कम करता है। यानी बर्ड जो आपका रेस्टलेस हो रहा है, अपने आप को बार बार पिंजरे पर रगड़ रहा है, उसको आराम नहीं मिल रहा, तो स्मूथनेस जो है वो क्रीम प्रोवाइड करेगी और उसको रिलीफ भी देगी। तो ये सब चीज़ें करके ही हम आप अपने बर्ड्स की कोई भी स्किन का फंगल इन्फेक्शन आप उसको धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं। नेचुरल तौर पर तो आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा का प्लांट्स लेकर के उसके अंदर जो जेल निकलता है, यदि उस जेल को भी हम बॉडी में जहाँ पर भी ईचिंग कर रहा है आपका कबूतर या पिजन्स या किसी भी बर्ड्स के अंदर ईचिंग की प्रॉब्लम है, आप एलोवेरा जेल लेकर के डायरेक्ट आप उसकी बॉडी पर आप अप्लाई कर दीजिए। देखेंगे कि धीरे धीरे एक जो ईचिंग है, जो रेस्टलेस आपका बर्ड्स जो उसकी खुजली नहीं रुक पा रही है, एलोवेरा का ये जेल फॉर्मेशन लगाने से धीरे धीरे आपका बर्ड्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल शांत रहेगा। क्योंकि जब भी बर्ड्स रेस्टलेस हो जाता है तो आप देखते हैं ना तो प्रॉपर ढंग से सो पाता है, और डे बाय नींद पूरी ना होने की वजह से आपका बर्ड्स डिप्रेशन में जा सकता है या खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। जब उसकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा उसके बाद ही बर्ड्स जो है धीरे धीरे खाना स्टार्ट करेगा। और स्किन के इन्फेक्शन को ठीक होने में कम से कम 15 से 20 दिन तो आप मिनिमम मान के चलिए, इतना टाइम लगता है। साइड बाय साइड उसमें आपको सारी मेडिकेशंस आपको करनी पड़ेगी, क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी, पीने के पानी में मेडिकेशंस उसका स्टार्ट करना पड़ेगा, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग आपने चालू करनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्स उसके पीने के पानी में देने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें जब सब आप एक साथ करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बर्ड जो है रिकवर कर जाएगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि फंगल इन्फेक्शन बर्ड्स में क्यों होता है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।